औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास है हमारी आज, सब्जेक्ट साइंस, और हम नया लेसन उठाने जा रहे हैं आज, फोर्स एंड प्रेशर। तो आज हम जो टॉपिक हमने उठाया दैट इज फोर्स। इसको दो हिस्सों में तकसीम किया हमने। फोर्स अलग पढ़ेंगे हम और प्रेशर को अलग पढ़ेंगे। तो इसमें हमने 3 पॉइंट्स दिए हैं फोर्स में। ए फोर्स इज ए पुश और पुल दैट काज ए चेंज इन स्पीड, डायरेक्शन एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब फोर्स हम किसको कहते हैं? जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं, पुश और पुल, किसी चीज को खींचते हैं या धक्का देते हैं, पुश और पुल, और उसमें उसकी स्पीड चेंज होती है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, उसकी शेप चेंज होती है, उसको हम फोर्स कहते हैं। जैसे आप देखते हैं, हम किसी रोलिंग बॉडी को जब धक्का देते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। इसी तरीके से हम जब कभी आप देखते हो फुटबॉल खेलते हैं, वहाँ से फुटबॉल आता है, यहाँ से हम उसको फोर्सफुली किक लगाते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, दूसरी तरफ चला जाता है। या आप देखते हो हमारे यहाँ वो क्या बोलते हैं उसको, बैलून्स होते हैं। बैलून्स को जब हवा भरते हैं हम, उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो ये जब किसी चीज पर हम फोर्स, पुश और पुल लगाते हैं तो उसकी जो शेप चेंज होती है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, उसकी स्पीड चेंज होती है, तो उसको हम फोर्स कहते हैं। तो इसमें एक साइंसदान है जिसका नाम न्यूटन है। उसने अपना एक लॉ दिया है जिसको न्यूटन थर्ड लॉ कहते हैं, दैट स्टेट्स एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी हम एक्शन करते हैं, हम अगर दीवार की तरफ बाल फेंकेंगे और वो बाल फिर हमारी तरफ वापस आएगी विद एन इक्वल, जो हम फोर्स लगाएंगे उसी फोर्स से वो बाल वापस आती है, उसको न्यूटन थर्ड लॉ कहते हैं। जब भी हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, उसका वापस हमें उसके बराबर मिलता है, इक्वल मिलता है। जैसे मिसाल आपको मैं बताऊं कि हम एक दीवार की तरफ जब बाल फेंकते हैं तो वो बाल फिर हमारी तरफ वापस आती है विद एन इक्वल फोर्स, जो फोर्स हमने उस पर लगाई होती है। थर्ड जो है, इसकी थोड़ा इसको इलाबोरेट किया है। दिस मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट पुशेस ऑन अनदर विद ए फोर्स, द अदर ऑब्जेक्ट पुशेस बैक। जब हम किसी चीज पर फोर्स लगाते हैं, वो चीज हमारी तरफ पुश बैक करती है ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट विद द सेम फोर्स। उसी फोर्स से, जो फोर्स हम उस पर लगाते हैं, उसी फोर्स से हम वो ऑब्जेक्ट जो है हमारी तरफ वो फोर्स वापस करता है। जब हमारी फोर्स ज्यादा होगी उससे, तो वो चीज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगी। जैसे आप देखते हो कि हम इजीली किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं, हम उस पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं, एक्स्ट्रा जाम लगाते हैं। तो फिर है टाइप्स ऑफ फोर्स में दो किस्म की फोर्सेस है। एक है टाइप्स ऑफ फोर्सेस, दूसरा है एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स। तो इनको हमने दो चीजों में अलग अलग किया है। टाइप्स ऑफ फोर्स में आता है कांटेक्ट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, आयर रेजिस्टेंट फोर्स, अप्लाइड फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। ये आम जैसी बातें हैं। कांटेक्ट में जब हम दो चीजें एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आती हैं तो उसको एक दूसरे को कांटेक्ट करती हैं। जैसे अगर टेबल के ऊपर किताब रखी हुई है, हम उसको उठाते हैं, हम कांटेक्ट में आते हैं, तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है। टेबल से उठाने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, हमें किताब को पकड़ना पड़ता है और उठाना पड़ता है। ऐसे ही किताब नहीं उठती है। दूसरा होता है फ्रिक्शन फोर्स। चूंकि आपको पता है कि जब भी हम किसी चीज को रोल करते हैं, किसी चीज को हम घसीटते हैं, तो उसको जिस चीज पर हम घसीटते हैं उस चीज में और उसमें एक फोर्स बनती है जिसको फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं।
फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, जिसको रगड़ भी हम कहते हैं, जिसको हम, जैसे आप देखते हो बाल में हम किक लगाते हैं और बाल आगे आगे जाती है तो आस्ता आस्ता जाके वो रुक जाती है। क्यों रुकती है? कि ज़मीन और उस बाल के दरमियान में एक फोर्स होती है जो उसके अपोजिट काम करती है। जो फोर्स हमने लगाया है उसके अपोजिट काम करती है और वो आस्ता आस्ता बाल को रुका देती है। ये फ्रिक्शन फोर्स को कम करने के लिए हम ल्यूब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाती है। फिर है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स जो होती है, ये बहुत लंबी लंबी तारें जो आप देखते हो, बिजली की तारें हम एक पोल से दूसरे पोल तक लगाते हैं, तो उसको खींच के हम बांधते हैं फिर उधर, तो वो दोनों पोल्स पर उसका जो एक फोर्स बनता है और एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, उसको टेंशन फोर्स कहा जाता है। फिर है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स हर एक चीज, जो भी फोर्स, जो भी चीज होती है उसमें एक नॉर्मल फोर्स पाया जाता है। जैसे आपको मैंने बताया कि जब किताब किसी टेबल पर रखी होती है तो हम उसको इजीली, अगर भारी किताब होगी तो हम उसको इजीली नहीं उठा सकते, उसमें हमें फोर्स लगाना पड़ता है। फिर है एयर रेजिस्टेंट फोर्स। आप देखते हो कि हवा में भी एक फोर्स होती है, हवा में भी एक फोर्स होती है। हवा क्योंकि जब चलती है, आप देखते हो बड़े बड़े दरख्तों को वो उखाड़ देती है, या दरख्त इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं। दैट मीन्स कि हवा में भी एक फोर्स है जिसको एयर रेजिस्टेंट फोर्स कहा जाता है। जैसे आप देखते हो आजकल तो हवा के जरिए बड़े बड़े जनरेटर्स को चलाया जाता है और उनसे बिजली पैदा की जाती है। फिर है अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स हम कहते हैं कि जो हम किसी चीज़ पर अप्लाई करते हैं फोर्स। जैसे कुर्सी यहाँ पे रखी है, उसको मैंने फोर्स अप्लाई किया, यहाँ से उठाया और वहाँ पे रख दिया, दैट इज अप्लाइड फोर्स, दैट इज अप्लाइड। फिर है स्प्रिंग फोर्स। आपने देखे होंगे छोटे छोटे स्प्रिंग होते हैं, बड़े बड़े भी स्प्रिंग होते हैं, उनमें फोर्स होती है। जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसमें फोर्स लगाना पड़ता है, स्प्रिंग फिर वापस आ जाती है, तो इसको स्प्रिंग फोर्स कहा जाता है। यहाँ अलग से हमने दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? एक तो हो गया दो ऑब्जेक्ट्स के आपस में फोर्स, दो ऑब्जेक्ट्स की, एक ऑब्जेक्ट जो है एक फोर्स के साथ दूसरी को अपनी तरफ खींचता है। इसी तरीके से जमीन भी जो है हर एक चीज को अपनी तरफ खींचती है। हम देखते हैं जब भी कोई चीज गिरती है वो जमीन पर गिरती है, वो जमीन पर, फिर उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, क्योंकि जमीन का सेंटर जो है हर एक चीज को अपनी तरफ खींचता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, चूंकि आप देखते हो कि बिजली में भी एक फोर्स होती है जो इसके बिजली के जो हमारे पास साधन होते हैं उनसे एक फोर्स निकलती है जिसको इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं, जिसकी बिना पर हम बड़े बड़े जनरेटर बनाते हैं। आप देखते हो कि वो वायर बाइंडिंग की होती है जनरेटर्स में, और वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है और वो जनरेटर उसको रोटेट करता है एक फोर्स की वजह से, तो फिर वहाँ से बिजली पैदा होती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। फिर है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, चूंकि मैग्नेट आपने देखे हैं कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, तो इसको कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। या मैग्नेट जो है आयरन को अपनी तरफ खींचता है, आयरन को अपनी मेटल्स को, बहुत सारे मेटल्स को अपनी तरफ खींचता है, तो उसको मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। ये आज का लेसन था आपका बच्चों, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आपकी बस